कि आपने मुंबई बुलाया है मुझे शैलेश जी, आपकी ज़र्रा नवाजी है बहुत एहसान है, और अब किसी ने आपसे भूले से पंगा ले लिया, ये दिखा दूंगा मेरे हाथों में कितनी जान है। मुझे कुछ कविताएं सुनाने का आदेश हुआ है। कुंवर जी मुझसे पढ़ा, बच्चे पढ़ रहे थे, बहुत बढ़िया मीठा सुनना था। मैं ऐसा लग रहा था जैसे लता मंगेशकर गा रहा है। बहुत खूब। कि आपने मुंबई बुलाया है मुझे शैलेश जी। अच्छा। कि आपने मुंबई बुलाया है मुझे शैलेश जी, आपकी ज़र्रा नवाजी है बहुत एहसान है। अरे कि आपने मुंबई बुलाया है मुझे शैलेश जी, आपकी ज़र्रा नवाजी है बहुत एहसान है, और अब किसी ने आपसे भूले से पंगा ले लिया, ये दिखा दूंगा मेरे हाथों में कितनी जान है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और चार मिसरे देखें कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना है समझाना, बुरके में समझ बैठा परवीन को फरजाना। कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना है समझाना, बुरके में समझ बैठा परवीन को फरजाना। और इस भूल पे थाने में ये हाल हुआ मेरा, लोगों ने मुझे मेरी आवाज से पहचाना। भाई बहुत बढ़िया। और चार मिसरे देखें तंज के कि मुश्किल था हर सवाल, वो पर्चा ना कर सका, और यूं इम्तहान का कभी चर्चा ना कर सका। क्या बात है। कि मुश्किल था हर सवाल, वो पर्चा ना कर सका, और यूं इम्तहान का कभी चर्चा ना कर सका, और जितने अमीरजादे थे सब पास हो गए, वो पास कैसे होता जो खर्चा ना कर सका। क्या बात है। वाह 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 वाह, बहुत खूब भाई, बहुत बढ़िया कलीम भाई, वाह वाह, बहुत अच्छे। और चार मिसरे देखें कि नहीं रुकती किसी सिग्नल किसी भी रेड लाइट पर, अच्छा। जिधर जी चाहता मेरा उधर को मुड़ गई होती। कि नहीं रुकती किसी सिग्नल किसी भी रेड लाइट पर, जिधर जी चाहता मेरा उधर को मुड़ गई होती, और अगर दो फूल से बच्चे मेरे आगे नहीं होते तो मैं सलमान के अब्बू कभी की उड़ गई होती। बहुत अच्छे। और चार में से देखें कि घबरा के मेरे अब्बू मुझको लगे समझाने, महबूब के जब फोटो पकड़े गए सरहाने। कि घबरा के मेरे अब्बू मुझको लगे समझाने, महबूब के जब फोटो पकड़े गए सरहाने। और ये सुन के मेरी अम्मी अब्बू से लगी कहने, आगाज तो अच्छा है अंजाम खुदा जाने। बहुत अच्छे। कि शबाना पे जब से शबाब आ गया है, ओहो, शबाना पे जब से शबाब आ गया है, मोहल्ले में जैसे अजाब आ गया। कि शबाना पे जब से शबाब आ गया है, मोहल्ले में जैसे अजाब आ गया है, मोहल्ले में जैसे अजाब आ गया है, और बशीरा तो घर से निकलता है ऐसे कि जैसे कहीं का नवाब आ गया है। कि मैं किसी से गिला नहीं करता और दुश्मनों से मिला नहीं करता। वाह। कि मैं किसी से गिला नहीं करता और दुश्मनों से मिला नहीं करता, और ये समझ लो कि मैं हूँ गुब्बारा, फट गया तो सिला नहीं करता। भाई बहुत बढ़िया। चार में से देंगे काम कुछ भी करवा लें आप मुझसे थाने का, ये भी एक तरीका है दोस्तों कमाने का। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। काम कुछ भी करवा लें आप मुझसे थाने का, ये भी एक तरीका है दोस्तों कमाने का, और आपकी दुआओं से अब तो मैं विधायक हूँ। अच्छा। पहले काम करता था मुर्गियाँ चुराने का। भाई बहुत बहुत बढ़िया, क्या बात है। आपका कार्यक्रम आप बहुत खूब जी, आज इसे देख के पूरा देश कह रहा है बहुत खूब जी, शुक्रिया। मुझे कुछ कविताएं सुनाने का आदेश हुआ है। कुंवर जी मुझसे पढ़ा, बच्चे पढ़ रहे थे, बहुत बढ़िया मीठा सुनना था। मैं ऐसा लग रहा था जैसे लता मंगेशकर गा रहा है। बहुत खूब। आइए मैं कुछ रंग की बात करता हूँ जी। चले जी, पिछले दिनों मैंने हिंदी में पीएचडी की जी, साहित्य हिंदी में, तो मैं डॉक्टर सुरेश अवस्थी हो गया जी। बाहर मित्रों ने नेम प्लेट ठोक दी, डॉक्टर सुरेश अवस्थी। ये नेम प्लेट मुसीबत बन गई भाई साहब जी। रात में 2:30 बजे घंटी बजी, दरवाजा खोला तो आशीष नल खड़े थे। बोले डॉक्टर साहब एक्सरसाइज के चक्कर में आंखें खराब हो गई। मैंने एक्सरसाइज मत करो। बोले मैं थोड़ी करता हूँ, पड़ोसन करती। लगे हो मुन्ना भाई। लेकिन अब की जब घंटी बजी, दरवाजा खोला तो एक मोहल्ले के नेताजी खड़े थे। उन्होंने जो बीमारी बताई, मैंने उन्हें दवा बताई, बहुत खूब के भरोसे बताई। दवा अच्छी लगे तो आशीर्वाद देना और बीमारी पकड़ने की कोशिश करना। नाम के आगे डॉक्टर लिखा देखकर
नाम के आगे डॉक्टर लिखा देखकर एक नेताजी गच्चा खा गए। सुबह सुबह इलाज कराने हमारे घर आ गए। बोले जब से कुर्सी पाई है भूख जाने का नाम ही नहीं ले रही है। इतना खाया है और खाओ का संदेश दे गई है। पता नहीं पेट में क्या चल रहा है घपला। बोले पता नहीं पेट में क्या चल रहा है घपला। टीएलसी डीएलसी ईसीजी जांच कर ली, कुछ नहीं निकला। अब जो मैंने इलाज बताया सुनना। बोले पता नहीं पेट में क्या चल रहा है घपला, टीएलसी डीएलसी ईसीजी जांच कर ली, कुछ नहीं निकला। मैंने कहा नेताजी चिंता मत कीजिए। मैंने कहा नेताजी चिंता मत कीजिए, ये डॉक्टर आपको बिल्कुल सही उपाय बताएगा। एक बार सीबीआई जांच करा लो, सब कुछ निकल आएगा। क्या बात है। और साहब जिसने जांच कराई बहुत कुछ निकला। यह अंतिम पंक्तियां कहना चाहता हूं जी। और पूरे होशो हवा से कहना चाहता हूं। मैंने कहा कि ये सच है कि अफजल और कसाब तुरंत फांसी देने के काबिल अपराधी हैं। ये सच है कि अफजल और कसाब तुरंत फांसी देने के काबिल अपराधी हैं, लेकिन देश का पैसा लूटने वाले भ्रष्टाचारी उनसे बड़े आतंकवादी हैं। क्या बात है, बहुत अच्छे। उनसे बड़े आतंकवादी हैं। और ये अंतिम पंक्तियां कहता हूं, इसलिए न्याय नीति सीधी, सच्ची, सहज, सरल, शीघ्र और नेक होनी चाहिए। क्या बात है, वाह 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 वाह। जिसके लिए अन्ना हजारे लड़ रहे हैं जी। न्याय नीति सीधी, सच्ची, सहज, सरल, शीघ्र और नेक होनी चाहिए। आतंकवादी ये हो चाहे वो, दोनों की सजा एक होनी चाहिए। बहुत क्या बात।